जीरो सम गेम, एक और डेफिनेशन, जीरो सम गेम। तो सपोज मैं इस तरह से अगर देखूं, सपोज कोई भी गेम है, ठीक है, प्लेयर्स ले रहा हूं मैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं पेमेंट्स आफ्टर वन प्ले, पेमेंट्स आफ्टर वन प्ले। सपोज कोई भी गेम है, ठीक है, सपोज n प्लेयर है गेम के अंदर, कितने प्लेयर्स हैं, n प्लेयर्स। तो n प्लेयर्स में से मैंने मान लिया सपोज पहला प्लेयर क्या है, सपोज P1, दूसरा प्लेयर सपोज क्या है P2 एंड सो ऑन, nth प्लेयर क्या है सपोज Pn। सपोज n प्लेयर गेम्स के अंदर इन्वॉल्व है। अब जब फर्स्ट प्ले हो गया है कंप्लीट, उसके बाद मान लेते हैं अपन कि पहले प्लेयर को जो पेमेंट मिला वो कितना है, सपोज θ1, दूसरे प्लेयर को जो पेमेंट मिला वो सपोज क्या है θ2, तीसरे प्लेयर को जो पेमेंट मिला वो सपोज क्या है θ3। अब पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मिलेगा, हो सकता है कि उनको देना भी पड़े, ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है पेमेंट। नेगेटिव का मतलब है कि वो बाजी हार गया है, अगर हार गया है तो उसको सपोज किसी को 100 रुपये चुकाने, तो फिर उसको -100 अपन लिखेंगे। तो जो भी यहाँ पर पेमेंट्स आ रहे हैं, प्लेयर फर्स्ट का पेमेंट θ1 है, प्लेयर सेकंड का पेमेंट θ2 है, प्लेयर n का पेमेंट क्या है θn है, θn। उस केस में अगर पेमेंट्स का सम में करूं, θ1 प्लस θ2 प्लस θn इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर 0, सपोज सभी प्लेयर्स का जो वन प्ले के बाद पेमेंट्स का सम है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तब हम क्या कहेंगे गेम को, जीरो सम गेम। क्या बोलेंगे, जीरो सम गेम, ठीक है। तो ध्यान रहे, जीरो सम गेम का मतलब क्या है, आफ्टर वन प्ले सम ऑफ पेमेंट्स ऑफ ऑल प्लेयर्स। एक प्ले के बाद जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी के पेमेंट्स का सम अगर 0 आ रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, जीरो सम गेम। यानी कि ये है समीशन ऑफ θi इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल टू 1 to n। तो ये जीरो सम गेम की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एक डेफिनेशन और जो हम लिखते हैं 2% जीरो सम गेम, 2% जीरो सम गेम, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यही इसी को अपन मेन फोकस करेंगे इस पर। 2% जीरो सम गेम। तो 2% जीरो सम गेम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होगी, 2, नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है 2, नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो दो प्लेयर हैं, सपोज कौन, एक प्लेयर P1 है, दूसरा P2 है। सपोज फर्स्ट प्ले के बाद P1 को कितना पेमेंट मिला, θ1, P2 का पेमेंट क्या है, सपोज θ2, यानी कि क्या होगा, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई इस तरह का गेम है जिसके अंदर कितने प्लेयर हैं, 2 प्लेयर हैं, और उनके पेमेंट्स का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तब उस गेम को हम क्या कहेंगे, 2% जीरो सम गेम, 2% जीरो सम गेम अपन इसको कहेंगे। इसी गेम को, इसी को अपन दूसरा नाम भी देते हैं रेक्टेंगुलर गेम्स, रेक्टेंगुलर गेम्स भी इसको हम बोलते हैं गेम्स। 2% जीरो सम गेम का दूसरा नाम क्या है, रेक्टेंगुलर गेम्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेक्टेंगुलर गेम्स क्या है, तो भी उसका मीनिंग यही है, 2% जीरो सम गेम, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 है और सम ऑफ देयर पेमेंट्स इक्वल टू 0 है। इसके बाद आती है पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब 2% जीरो सम गेम पर ही अपना फोकस रहेगा पूरा। यहां से आगे जो भी गेम्स हम करने वाले हैं उसका मतलब ये है, जब भी अपन गेम बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि कौन सा गेम है, 2% जीरो सम गेम, यानी कि 2 तो प्लेयर हैं और उनके पेमेंट्स का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब लिखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, और किसके लिए लिख रहे हैं, 2% जीरो सम गेम के लिए। ये पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से हम लिखते हैं,
सपोज इधर तो मैंने क्या लिख दिया, प्लेयर ए, प्लेयर ए, इधर मैं लिख रहा हूं प्लेयर बी, प्लेयर बी। तो प्लेयर ए के पास जो अवेलेबल स्ट्रेटेजीज हैं, सपोज प्लेयर ए को जो स्ट्रेटेजीज दे रखी हैं वो सपोज ये हैं A1 A2 अप टू सपोज AM। तो सपोज प्लेयर ए की कितनी स्ट्रेटेजीज हैं, M स्ट्रेटेजीज, और मान लेते हैं प्लेयर बी के पास जो स्ट्रेटेजीज हैं B1 B2 एंड सो ऑन BN। तो नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल फॉर प्लेयर ए इज M, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर बी कितने हैं, N है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर की बनेगी, M क्रॉस N की, M क्रॉस N की। अब देखो आप इसके अंदर क्या आएंगे, पेमेंट्स आएंगे। पेमेंट्स किस तरह से आप लिखोगे, यानी कि अगर प्लेयर A1 या पहला जो प्लेयर है, इधर वाला प्लेयर कौन सा है, प्लेयर A, और इधर वाला प्लेयर कौन है, प्लेयर B। अगर प्लेयर A A1 स्ट्रेटेजी चूज करता है और प्लेयर B सपोज B1 स्ट्रेटेजी चूज करता है, तब जो पेमेंट मिलने वाला है वो सपोज कितना है, A11, और ये पेमेंट किसको मिलेगा, प्लेयर A को। ये पेमेंट किसका है, प्लेयर A का है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। ये इसी तरह से ए प्लेयर का पेमेंट देखें, क्योंकि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं ऑफ प्लेयर ए, किसके लिए है ये, प्लेयर ए के लिए। अभी मैं बी की भी लिख के बताऊंगा आपको कि प्लेयर बी के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स आप किस तरह से लिखेंगे। तो पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए की मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका मतलब जो भी पेमेंट यहां पर लिख रहा हूं वो किसका पेमेंट है, प्लेयर ए का पेमेंट है। तो पहला प्लेयर अगर पहली स्ट्रेटेजी चूज करता है ए प्लेयर, और बी कौन सी कर रहा है, फर्स्ट यानी कि B1, उस केस में पेमेंट कितना हो गया, A11। इसी तरह से यहां पर A12 एंड सो ऑन A1N, A21 A22 एंड सो ऑन A2N, और इसी तरह से AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN, ठीक है। ये सॉरी M1 आएगा क्योंकि mth रो है, तो ये आ गया AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, सपोज यहां पर कोई भी इसके पास सपोज AI होता कहीं पर भी, और इसमें सपोज कहीं पर भी जाकर BJ होता, BJ BJ BJ, तो यहां पर जब आप लिखते, ठीक है, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट बनता, यहां पर क्या एलिमेंट आता, वो AIJ क्या बनता है एलिमेंट। यानी कि अगर ए प्लेयर आयथ स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है और बी प्लेयर जेथ स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है, उस केस में जो पेमेंट रिसीव्ड है किस प्लेयर को, ए प्लेयर को, वो कितना है, AIJ। तो इससे आप ध्यान रखो, AIJ का मतलब क्या है, AIJ इक्वल टू पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड बाई प्लेयर A when A uses ith strategy and B uses jth strategy, ठीक है। यानी कि अगर प्लेयर A तो कौन सी स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है, आई वाली स्ट्रेटेजी, और प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है, जे वाली स्ट्रेटेजी, तो क्या बना, AIJ। तो पेमेंट क्या होगा, AIJ। तो जब भी AIJ दिया हुआ है, इसका मतलब ए प्लेयर तो आयत स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है, बी प्लेयर जेथ ले रहा है, तो ये पेमेंट हो गया किसका, पेमेंट रिसीव्ड बाई प्लेयर ए। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स यहां पर लिखी हुई है वो किसकी पे ऑफ मैट्रिक्स है, प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर। अगर प्लेयर बी की मैट्रिक्स आपको लिखनी है, प्लेयर बी की मैट्रिक्स, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ये तो मैंने किसकी लिखी है, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। अब मैं लिख रहा हूं पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर बी, ऑफ प्लेयर बी। प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, ये तो आपने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। इधर आपका आ गया प्लेयर ए, प्लेयर ए,
इधर मेरे पास आ गया प्लेयर बी, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, A1 A2 अप टू AM, इसकी क्या है B1 B2 अप टू BN। तो जब बी ए प्लेयर की मैट्रिक्स आपके पास है, पे ऑफ मैट्रिक्स, तो बी प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स में क्या करोगे आप, केवल उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस A11 माइनस A12 माइनस A1n माइनस A21 माइनस A22 एंड माइनस A2n एंड सो ऑन, माइनस AM1 माइनस AM2 एंड सो ऑन माइनस AMn। यानी कि ए प्लेयर की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसकी पे ऑफ मैट्रिक्स आएगी, बी की। अब अगर यहां से कोई भी लोग है, माइनस A11 का मतलब है क्या, पेमेंट किसका, बी का, जब ए प्लेयर तो A1 स्ट्रेटेजी काम में ले और बी प्लेयर B1 स्ट्रेटेजी काम में ले। तो इस तरह से अपन पे ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, किसके लिए, जीरो सम 2% गेम या रेक्टेंगुलर गेम के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा। अब इस गेम का फिर आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है।